आपके ख्याल में जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और मैंने तो जब वो सिटिंग वीजीआईएस आए थे, मैं उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में गई थी। मैंने एप्लीकेशन जमा कराई थी। मैंने वो सबूत भी साथ अटैच किए थे, जिसके अंदर सबसे बड़ा सबूत ये था कि वो उस वक्त के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे शौकत अजीज़ सदीकी साहब, उनके घर गए थे और उनको कहा था कि नवाज शरीफ को आपने सज़ा देनी है, मरियम को आपने सज़ा देनी है और बेल नहीं दी। तो आपको याद होगा उनका ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए। और तो मैंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सज़ा होगी? मैंने कहा जी हमारी 2 साल की मेहनत, 2 साल जो वो मेहनत करते रहे और उसके बाद जो 4 साल उन्होंने इमरान को लाने के बाद 4 साल जो इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के लिए मेहनत की है, उस पर न सिर्फ उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए उनको, बल्कि उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। आपने ज़िक्र किया पानामा का हवाले से, और उस ज़माने में जो जबर की रवायत थी वो हमारे यहाँ जिस तरह चली, बहुत सारी बातें अब लोगों के सामने आना शुरू हो चुकी हैं। अब आपकी हुकूमत भी है एक, और आपको पता ही है कि एक हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक किया गया था। जो उसके ज़िम्मेदार थे, उसके हवाले से आपके ख्याल में उनको सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती कि अम, जो अवेयरनेस आवाम के अंदर वोट को इज़्ज़त दो कैंपेन के बाद आई है, सबसे बड़ी सज़ा जो है और सबसे बड़ी डेटरेंस जो है वो है अ, उन लोगों के लिए जो इस किस्म की हरकत में मुलविस रही हैं, इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें मुलविस रही हैं। तो मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी जो एक जमहूरी सोच रखता है, मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी और बड़ी एहसन अंदाज में लोगों को ये बावर करा दिया कि सब कुछ जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर अच्छा लगता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन से बाहर निकल कर कुछ भी करेगा तो उसके लिए देयर इज़ अ प्राइस टू पे। आई थिंक उसकी वजह से जो डिटरेंस क्रिएट हुई है वो एक बहुत खुशाइन बात है। उसके अलावा मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करती हूँ। जो भी जिस भी इदारे के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स रहे हैं बतौर इदारा, किसी भी इदारे को टारगेट करने के हक में नहीं, क्योंकि ये कोई ब्लैक चेक चीज़ नहीं होती। एक या दो अफराद होते हैं या चंद अफराद होते हैं जो अपनी इस किस्म की हरकतों की वजह से इदारे की बदनामी का बायस बनते। तो मेरा ख्याल है कि इदारों को भी इस किस्म के जो लोग हैं जो उनकी बदनामी का बायस बने, जिनकी वजह से इदारों पे उंगलियाँ उठी हैं, उनको सज़ा देना। नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की गुजरांवाला में, और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट था। उसमें उन्होंने जनरल बाजवा का नाम भी लिया, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम भी लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने नून लीग के जितने लोग हैं और आपकी तरफ से भी सुना कि वो नाम सिर्फ मुख्तस हो गया इल्ज़ाम जनरल फैज़ हमीद के लिए, और जनरल बाजवा का नाम आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता गया। इसकी क्या वजह हो सकती? मेरा नहीं ख्याल कि कोई नाम कभी भी मादूम हो सकता है। कोई ऐसा है, मियाँ साहब की बहुत बड़ी आई थिंक कंट्रीब्यूशन है कि जब एक पेज जो था वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पे था और जब कोई नाम लेने की जरूरत नहीं करता था। आज तो आप देख रहे हैं कि जब तक जनरल बाजवा जो थी वो इमरान को सपोर्ट करते रहे, इमरान की हुकूमत बरकरार रही, तब तक वो जनरल बाजवा की तारीफ में हम ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाते उनको देखे गए। और जब वो हुकूमत, जब वो अपनी रिटायर हो गए, ऑफिस से चले गए, तो हमने देखा कि इमरान ने किस तरह से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये उस दिल की निशानी है कि जो जाने वाला चीफ है उसके आप गिरबान पकड़े और जो आने वाले चीफ हैं जो अब है उनके आप पाँव पकड़े। तो इससे इंसान की जो सियासत है उसकी डायरेक्शन आपको समझ में आती है। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को बड़े फ़ख्र से देखती भी हूँ। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक लैंडमार्क है कि जब एक पेज पूरी आबोताब के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी पावर के साथ इक़्तिदार ही था, तो नवाज शरीफ साहब ने उसको ललकारा। और मैं आज भी वो लम्हा याद करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ प्लीज़। रसूल साहब कि मैं उस दिन, क्योंकि पीडीएम का पहला जलसा था वो और वो गुजरांवाला में था, तो मैं उस जलसे में थी।
मैं स्टेज पे बैठी थी और जो स्पीकर्स थे, क्योंकि उनका रुख जो है वो आवाम की तरफ होता है, तो स्पीकर्स का रुख आवाम की तरफ था। स्टेज पे बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आई, तो मैंने एक लम्हा आया जब मैंने स्टेडियम था, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, फ्रॉम द फर्स्ट रो टू द लास्ट रो, मैंने एक अप्रोर देखा, मतलब पूरा स्टेडियम उठ के खड़ा हो गया। तो मुझे आवाज़ नहीं आई, मैं ऐसा बात कर रही थी। मेरे साथ हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे सामने क्या बात की है जो इतना जोश और जज्बे में एक लहर दौड़ गई है पूरे स्टेडियम। तो उन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने जो आर्मी चीफ और DJISI का जो उस वक्त के फिल्म का नाम लिया। उसके बाद फिर जो आपने देखा कि उस दिन से, क्योंकि पब्लिक में इनको एक्सपोज कर दिया गया, उस दिन से जो अवेयरनेस आवाम के अंदर आई, जो इमरान की हुकूमत ख़त्म हुई, उसमें उस बहादुरी का और उस जुर्रत का जो सिटिंग लोगों के ख़िलाफ़ की थी नवाज शरीफ साहब ने, उसका बहुत, और आज भी हम खुलेआम नाम लेते हैं। अच्छा, एक सवाल, 3 अफराद का मैं नाम लूँगा और उनसे कभी आपकी मुलाकात रही है। एक तो हैं साकिब निसार साहब, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद। कभी आपकी मुलाकात हुई उनमें से किसी किरदार से? साकिब निसार साहब से तो शायद कभी मुलाकात नहीं हुई। जनरल बाजवा साहब से मेरी एक मुलाकात हुई थी जब वो चीफ बने थे। तो पहली दफ़ा चीफ बनने के बाद वो जब तशरीफ़ लाए थे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी फैमिली के साथ थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो आए थे। साकिब निसार साहब का अगर आपने अब जिक्र कर दिया तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आज मैं उनका स्टेटमेंट देख रही थी और जिस तरह की वो अब बातें कर रहे हैं, वो आज भी एक्टिव है बाय द वे। वो जितना इस पे छूट बोले वो कौन को पता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि साकिब निसार साहब इस कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं और इसकी वजह ये है कि वो इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे और एक कर्नल, एक ब्रिगेडियर जो था वो उनको इंस्ट्रक्शंस देता था, जनरल फैज़ उनको इंस्ट्रक्शंस देता था और उन्होंने उससे मुलाकात से इनकार नहीं किया। और उनका जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ से मेरी अच्छी जान पहचान है, यह सलाम दुआ है। तो वो सलाम दुआ क्या थी वो कौम के सामने आ चुका है। और उन्होंने जो कौम पे जुल्म किया, जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ किया, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, वो मैं अभी उस बात को साइड पे रखती हूँ, लेकिन उससे भी बड़ा जुल्म क्या किया उन्होंने एक नाअहल, नालायक और हर तरह से बदकिरदार शख्स को लाख कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। उसको और सिर्फ मुसल्लत नहीं किया, उसको सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट दे दिया। और फिर जो उनके साथ 4 साल उस सादिक और अमीन ने किया, आज वो उसकी वजह से सब नहीं है। तो मेरा ये, और उसकी सबसे पहली सजा तो उनको ये मिली कि आज वो किसी पब्लिक गैदरिंग में जाने के काबिल नहीं। मेरा एक पर्सनल मुशाहिदा है जिसकी मैं अब बात नहीं करना चाहती। उनकी जो फैमिली में से क्लोजेस्ट मेंबर ने मुझे ये बात बताई, वो फौतगियों पे नहीं जा सकते, वो शादियों पे जब जाते तो छुपते फिरते, बल्कि हमारे जो मेंबरान हैं मुस्लिम लीग उनके हाथ पकड़ के उनको कहते कि मुझे माफ़ कर दे। तो और आज वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी सज़ा तो ये है, मैं ये समझती हूँ कि ऐसे किरदारों को इबरत का निशान बनाए बगैर ये कौम तरक्की नहीं कर सकती, इस मुल्क की डायरेक्शन सेट नहीं। जजेस के